Hello student, welcome back to my channel. Today I shall start from question number 9. तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा इफ आर पी प्लस आर इक्वल टू 2q एंड 1/q प्लस 1/s इक्वल टू 2/r देन प्रूव दैट दिस वन। तो यहाँ पे मुझको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मुझको अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी इन दोनों को मैं काम में लगा के ये वाला निकालूंगा। अच्छा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मुझको ये लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? मुझको लाना पड़ेगा p/q इक्वल टू r/s। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मेरे पास a/b है तो उसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में a/b लिख सकता हूँ। और तुम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर मेरे पास a/b है तो उसको मैं रेशियो के फॉर्म में a/b लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये प्रूव करने से पहले मुझको ये वाला लाइन लाना है। अभी यहाँ पे आते, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1/q प्लस 1/s इक्वल टू 2/r। तो इसको हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते, देख के समझ आ रहा है एलसीएम होगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम कोई वैल्यू रिप्लेस तो नहीं कर सकते अभी, मतलब होगा अगर हम सिंगल ऐसे निकालेंगे, लेकिन वो टफ हो जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये QS, ये S, ये प्लस ये Q इक्वल टू 2/r। अभी इसके बाद वाला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r इंटू एस प्लस क्यू इक्वल टू 2QS और इसको मल्टीप्लाई करते हैं RS प्लस RQ इक्वल टू, अभी देखो ये 2Q जो मेरा निकला इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है P प्लस R, तो पुट कर लेते P प्लस R इंटू S। क्यों? एस 2Q इक्वल टू P प्लस R, ये गिवन है। तभी इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर RS प्लस RQ इक्वल टू PS प्लस RS। अभी देखो इक्वल का बोथ साइड में RS है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और तो यहाँ पे अच्छा, इस स्टेप को अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो मेरा क्या आता है? P इंटू एस PS इक्वल टू Q इंटू R, तो और R इंटू Q RQ। अभी देखो ये वाला चीज इधर है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ R, इसको ऊपर रहने देते हैं। यहाँ पे जो S है, अच्छा पहले ये वाला लिख लेते हैं, काटने के बाद क्या आया अभी। और R को ऊपर रहने देते हैं, ये S R के नीचे क्या है? S है, तो उसको यहाँ पे ले आते हैं इक्वल टू P/Q। समझ आया? अब इसको घुमा के लिख लेते हैं P/Q इक्वल टू R/S। तो देयरफॉर वी कैन से P/Q इक्वल टू R/S। प्रूव्ड। तो बड़ा सिंपल सा मैथ था ये। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C, तो प्रूव दैट AC A² प्लस B² एंड B² प्लस C² आर प्रोपोर्शनल। तो हम स्टेप वाइज करेंगे। पहले एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या? B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो A, B and C, they are in proportion। ये मेरा इंफॉर्मेशन है, B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो इससे मुझको क्या पता चल रहा है? A/B इक्वल टू B/C, देयरफॉर B² इक्वल टू AC। मतलब ये मेरा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब इसको काम में लगा के मुझको ये वाला सॉल्व करना है। तो ये वाला यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AC A² प्लस B² एंड B² प्लस C², दे आर इन प्रोपोर्शन। तो 4 क्वांटिटी आर इन प्रोपोर्शन, AC A² प्लस B² एंड B² प्लस C²। तो अगर ये प्रोपोर्शन में हुआ तो क्या होना चाहिए? A/C इक्वल टू A² प्लस B² बाई B² प्लस C²। तो हम कह सकते हैं A इंटू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा LHS, ये मेरा RHS। अगर दोनों मेरा इक्वल आया तो मेरा सेम हुआ। तो यहाँ पे भी सॉल्व करके हम दिखा सकते हैं, लेकिन मैं LHS RHS लेके ही कर रहा हूं। तो देखो a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी इक्वल टू a, अच्छा पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं, दैट इज AC प्लस सी स्क्वायर। अभी मल्टीपल करेंगे ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम c कंसीडर कर ले तो हम ए स्क्वायर प्लस सी आएगा। अभी मेरा RHS c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू c इंटू ए स्क्वायर प्लस, अभी बी स्क्वायर यहाँ पे बैठाएंगे, इसका वैल्यू AC, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। अभी यहाँ से AC मेरा कॉमन जाएगा, तो AC कॉमन लेने पे यहाँ पे A प्लस सी, यहाँ पे A प्लस सी। हाँ यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे A मल्टीपल होगा ए सी स्क्वायर। अभी हम AC कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा A प्लस सी, तो मेरा सेम आया। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। Answer, they are in proportion। सो यह मैंने क्या निकाला, तुम ऐसे करके भी सोच सकते हो और सोच क्या सकते हो, इफ द फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंड्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। हमने भी वही किया था, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सट्रीम्स है, उसका निकाले और इस वाले का निकाल लिए। समझ आया? तो इस क्वेश्चन में पूछा इफ x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 3 एंड x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये मीन प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, दैट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मुझको क्या पता, कोई भी प्रोपोर्शन हो एक होता ही है, एक फॉर्मूला होता ही है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। तो सिमिलरली पहले इसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3 अभी मीन प्रोपोर्शन x प्लस 7, इसके बाद x प्लस 12। समझ आया? x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस टू। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बाई x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 7 बाई x प्लस 12, और क्रॉस मल्टीपल होगा तो x प्लस 7 इंटू x प्लस 7, तो इसका स्क्वायर आता है इक्वल टू x प्लस 12 इंटू x प्लस 3। अभी तुम ऐसे भी कर सकते हो और जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, तो वो वाला भी मैं साइड में दिखा देता हूं। देखो अगर 3 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में हुआ तो मेरा क्या आता है, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। हमने सेम चीज ही किया है, यहाँ पे जो स्टेप कर रहे हैं वो वाला स्टेप हम यहाँ पे किया हुआ है, और तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसके बाद में क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो समझ आया? मीन्स का स्क्वायर, ये जो मीन, दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल x प्लस 7, तो x प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है, और बिटवीन दिस एंड दिस। समझ आया? तो तुम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस वन करके भी कर सकते हो और तुम लिख के भी कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। तो अभी इसको फॉर्मूला ओपन करना होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना ही चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इक्वल टू, अभी ये मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x प्लस 3 2 6 3 1 6। अभी एक्स स्क्वायर बोथ साइड में है प्लस में, ये कैंसिल और ये कैंसिल, और 7 2 14, तो 14x प्लस 7 7 49 इक्वल टू 12, ये 15x प्लस 36। अभी किसी भी एक को किसी तरफ लेके जाओ फिर भी चला आएगा। मैं इसको इस तरफ लेके जाना चाहता था लेकिन इसको इस तरफ लेके आऊं तो देख लो एक ही होगा, तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो 15x इस तरफ आएगा माइनस 15x इक्वल टू 36। अभी ये प्लस 49 उस तरफ जाएगा माइनस 49, और अभी देखो 14x माइनस 15x तो मेरा माइनस x आता है इक्वल टू, अभी इसको माइनस करेंगे तो 4 49 13 माइनस 13। तो देयरफॉर अब ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 13। अगर हम इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस उस स्टेप में कैंसिल ही होगा, यही बस डिफरेंस है। तो मेरा x का वैल्यू कितना आया, मेरा x का वैल्यू 13 आया। आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, पहली बात तो ये कह देता हूं, क्वेश्चन को देख के कभी घबराना मत। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। तो देखो ये वाला इक्वल टू ये वाला, ये दिया हुआ है। अभी कहेगा प्रूफ दिस, तो जब भी हम ऐसे फॉर्मेट में हमको मिलता है तो उसका हमको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो देखते। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसका बाद वाला लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटू ये, तो ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखो इसको भी अब ब्रैकेट ओपन करना होगा। अगर तुम इसको बाजू बाजू में लिख के भी मल्टीपल करते हो तुम्हारा सेम ही आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए का मतलब ए बी दोनों लेके, तो ए स्क्वायर अभी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला होगा तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब यहाँ पे मल्टीपल होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, अगर ऐसा कुछ मिला तो कैंसिल हो जाता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला खत्म। अभी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वाला खत्म। अभी क्या करना होगा, अभी यहाँ पे तुमको ध्यान में रखना है, तो पहले लिख लेते ताकि समझाने में आसानी हो। तो इधर मेरा, अच्छा पहले इस वाले को हम इस तरफ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं a इक्वल टू बी बोल सकता हूँ तो उसको मैं चेंज करके b इक्वल टू ए भी कह सकता हूँ, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले मैंने ये वाला क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 यहाँ पे ए बी सी डी। अभी देखो, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूंगा, किसी से डिवाइड करूंगा और कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मुझको इस तरफ लेना है। तो माइनस 2 ए बी सी डी, मतलब मैं सब क्वांटिटी को एक साइड में ले आके इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अभी यहाँ पे मुझको फॉर्मूला क्रिएट करना है, उस फॉर्म में लिखना है, तभी मेरा आएगा। तो ये वाला ही ध्यान रखने वाली चीज है कि कौन से स्टेप में मुझको क्या करना है। ऐसे तो कैलकुलेशन पूरा नॉर्मल है, जैसे होता है हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके तुम लोगों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे इसके बाद से नहीं कर सकते, तो ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, तो हम लोगों के पास ये जो फॉर्मूला हमने ब्रेक किए थे वो क्या किए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी इसके अलावा भी मेरे पास एक फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मेट लेके आऊं तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो इसको मैं टोटल a कंसिडर करके ए डी होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये मेरा ए स्क्वायर हो गया। अभी मेरा बी स्क्वायर की जगह मैं बी सी होल स्क्वायर लिखूंगा। अभी मुझको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको छोड़ दो, माइनस 2, अभी ए का वैल्यू कितना है ए डी, तो ए डी 2a। अभी बी का वैल्यू लिखो बी सी इक्वल टू 0। अभी देखो ये वाला क्वांटिटी आ गया -2abcd, समझ आया। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, और ad माइनस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर 0, तो वही मैंने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर 0। अभी अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर 0 हो तो नंबर भी 0 ही होता है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं यहां से ad माइनस बी सी इक्वल टू 0। अभी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो, और अभी हो गया मैथ, ad इक्वल टू बी सी माइनस बी सी, इस तरफ आएगा इक्वल का प्लस बी सी। अभी देखो अगर मुझको ये वाला चाहिए तो मेरा a के नीचे क्या चाहिए b, तो a इस b को मुझको किस यहाँ पे लाना है, a के नीचे लाना है और इसको इधर पे लाना है, तो मेरा देखो c बाई डी आ जाएगा। तो मेरा मैथ आ गया। तो और a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो अगर मुझको ये वाला दिया होता तो मैं ये वाला करता, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्टेप तुमको समझना है कि किस फॉर्मेट में मुझको दिया हुआ है तो मुझको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला किया, तो a बाई बी इसको नीचे लेके आए और c बाई डी, क्योंकि अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीपल करूँ तो मैं ये वाला लाइन फिर से वापस पा सकता हूँ। तो ये वाला ही मुझको प्रूव करना था और मेरा प्रूव हो गया। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया। थैंक यू।